दे रखा है जो कि जे एडवांस 13 में पूछा हुआ था कि इंसिडेंस रे 1/2 I प्लस √3j की डायरेक्शन में फॉल कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे 1/2 I माइनस √3j की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो बहुत आसान सा है है ना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए आप, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे एज्यूम करने में। तो ये x या इसको कह दो i कैप और ये क्या हुआ j कैप। अब ये जो जा रही है इंसिडेंट रे, इस दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो मैं दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ले लेता हूं, इससे जा रही है। और मान लिया कि यहां पर एक मिरर रखा हुआ है, लेट्स से प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये रखा हुआ। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ इस, तो इसका जो डायरेक्शन है ये गिवन है और इसका ये इंसिडेंस रे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंस रे, है ना। ये इंसिडेंस है और ये वाला जो आ रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है और ये एंगल मैंने आई बोल दिया, है ना। आई यहां पे ले रहे हो तो इसको क्या ले लो, थीटा ले लो, नथिंग बट, है ना, ताकि कंफ्यूजन न हो। थीटा एंगल मैंने लिया और इसको मैंने किया। अब मुझे बताइए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना जा रहा, 1/2 I कैप जा रहा है और इधर जा रहा है √3/2 j कैप जा रहा है ना, ये जा रहा। तो ये एंगल फाई कितना बना रही होगी, ये एंगल फाई कितना बना रही है, तो मैं कह सकता हूं कि tan फाई इक्वल टू, है ना, इसका y कंपोनेंट y बाय नथिंग बट x होता है और y कंपोनेंट कितना है √3/2 अपान j कंपोनेंट जो कि i का ये कितना 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये कितना आया √3 आया। किसकी वैल्यू tan फाई, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई होगी 60 डिग्री, फाई की वैल्यू 60 डिग्री। और आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री आ ही गया है, ये 90, ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसका कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा आपका 30 डिग्री।